सुबह के 7 बज चुके हैं। चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 96 सीटों पर चौथे चरण के लिए वोटिंग की शुरुआत हो गई है। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से पहले ही बड़ी तैयारी की गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। आपको बताते चलें, चुनाव में अब तक 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। चौथे चरण में 10 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की पूरी 25 सीटें, बिहार की 40 में से 5 सीटें, झारखंड की 14 में से 4 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटें, महाराष्ट्र की 48 में 11 महत्वपूर्ण सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा ओडिशा की 21 में से 4, तेलंगाना की 17 में 17 यानी कि सभी की सभी सीटों पर हो रही है वोटिंग। उत्तर प्रदेश अहम राज्य, जहां की 80 में से 13 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। कन्नौज, जहां पर सभी की निगाहें हैं, अखिलेश यादव वहां से चुनावी मैदान में है। सुब्रत पाठक ने 2019 में ये सीट समाजवादी पार्टी से जीती थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है कन्नौज में। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण, आज जिन जिन राज्यों में होने हैं मतदान, उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि श्रीनगर में भी आज वोट होनी है। लखीमपुर खीरी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं मौसमी सिंह। कुमार कुणाल भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शशि भूषण मौजूद हैं बेगूसराय से, मुस्तफा शेख औरंगाबाद से, उज्जैन से रवीश पाल सिंह, अनुपम मिश्रा आसनसोल से, समर श्रीवास्तव कन्नौज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मौसमी, आपके पास आते हुए, वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? सबसे बड़ा मुद्दा वहां का क्या है मौसमी? राम राम हजूर, का हाल है? आज सुबह तड़के उठ के वोट डालिया, यही हम कहना चाहेंगे, क्योंकि आज तो जनता ही हुजूर है। चित्रा और लोकतंत्र के जश्न में जनता की भूमिका आज अहम हो जाती है। लगातार गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, पारा भी चढ़ता जा रहा है और हमें हरदोई में जो कि कानपुर और लखनऊ के बीचों बीच आता है, लेकिन हरदोई की सियासत जो है लखनऊ और कानपुर की सियासत को भी कहीं ना कहीं साधती है। और यहाँ पे बीजेपी के सांसद जयप्रकाश को टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा, और BR अम्बेडकर बसपा से जो कि संचालक है लखनऊ के, वो लड़ रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प हो चला है चुनाव। और पीछे आप देखिए, हम एक आदर्श बूथ पर खड़े हैं जहां पे धीरे धीरे करके कतार बढ़ रही है। जनता को हम कहेंगे, लोगों को हम कहेंगे कि सुबह थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए आप बाहर निकल के सुबह सुबह ही ये बड़ा काम जरूर करें। और दिलचस्प बात यह है कि हरदोई में जो बड़ा चेहरा है या जो नाम चला आता है जिक्र में, वो नरेश अग्रवाल का भी है। उनके पुत्र नितिन अग्रवाल यहाँ से जो है मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, और एक वक्त पर उनकी तूती नरेश अग्रवाल की यहाँ पे बोलती थी। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात करें तो 40 साल से यहाँ पे कांग्रेस के लिए अकाल रहा है। तो बेहद दिलचस्प समीकरण है, क्योंकि तिकोना ये मुकाबला होते नजर आ रहा है। और ये देखना होगा, सब कुछ निर्भर करता है हरदोई के वोटरों पर। क्या सन्नाटा है? जल्दी से एक लाइन में मौसमी, क्या भी वोटर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा है? देखिए, शायद आपकी और हमारी बात वोटर भी सुन रहे हैं, और सुबह सुबह का वक्त है, अभी 7 बजे ही है। और धीरे धीरे देखिए, मुझे ये कतार जो है लंबी होती हुई नजर आ रही है। तमाम लोग सुबह सुबह ही आ गए हैं। मैम, सुबह सुबह आप आ गई वोट डालने के लिए। पार्टी का नाम नहीं बोलिएगा, पर एक्साइटेड है? जी बिल्कुल। अपील कर दीजिए सबको कि वोट डालें आके। सभी लोग वोट डालें आके। ये देखिए, ये थोड़ी सी आपकी को अवध की भी हम झलक दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वोटर है वो सियासत में बहुत ही परिपक्व होते हैं, और उन्होंने यहाँ से प्रधानमंत्री भी दिल्ली भेजे हैं। तो जाहिर तौर पे उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है अवध क्षेत्र की। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। ऋत्विक मंडल भी इस वक्त हमारे साथ बहरामपुर से जुड़ चुके हैं, उनके पास हम जाएंगे। पश्चिम बंगाल, वहां पर क्या मिजाज है? क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारों में सुबह सुबह दिखाई दे जाते हैं। लेकिन उसके पहले अशोक सिंघल का रुख कर लेते हैं। कन्नौज, 1998 से लगातार समाजवादी पार्टी जीतती रही, लेकिन 2019 हार गई। अब जब अखिलेश यादव खुद ही चुनावी मैदान में है, तो क्या है माहौल अशोक वहां का? गिरिराज सिंह इस वक्त बोल रहे हैं, कुछ जरा सुन लेते हैं केंद्रीय मंत्री को। और कल पटना का रोड शो नरेंद्र मोदी ने करके जनता से सीधा अपील की है, और उस अपील का
दृश्य दिखने शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के रोड शो का कितना असर पड़ेगा? मैं तो कहा दिखना शुरू हो गया है रोड शो का। अच्छा, बेगूसराय में आप 4,22,000 से जीते थे पिछली बार 2019 में, इस बार क्या स्थिति रहेगी बेगूसराय की अगर बात करें तो? इस बार भी उससे पार जाऊंगा। देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण, ये लालू यादव जैसे लोग जो कल तक पिछड़ों की बात करके जातियों में बांटते थे, आज मुसलमानों को आरक्षण देकर के हिंदू पिछड़ों को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, उसके नौकरी छीनना चाहते हैं। मैं यादवों से अपील करूंगा, कुर्मी, कोयरी, पिछड़े, निषाद, सबसे अपील करूंगा, SC ST कि इसका बदला लो। भारत को लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान बनने से रोकना है तो 400 के पार करो। मुंगेर लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा था सभी पिछड़ा एक हो जाओ, इस पे क्या कहेंगे? कहां मुंगेर लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा था सभी पिछड़ा एक हो जाओ। इस लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा सभी पिछड़ा एक हो जाओ। देखिए, ये दो मुहा होगा कि हिंदुओं को, हिंदू पिछड़े का नौकरी छीनेंगे और दूसरे तरफ पूरे परिवार मलाई खाएंगे और मुसलमानों को आप आरक्षण देने की बात करेंगे। ये अब नहीं चलने वाला है। कहां बात? बेगूसराय से उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह, उनको आप सुन रहे थे। उत्साह से लबरेज हैं, सुबह सुबह मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया है। प्रचंड तरीके से पिछली बार बेगूसराय वो जीत कर आए हैं, लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी? लेफ्ट के उम्मीदवार उनको कड़ी और बड़ी टक्कर देने के लिए लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। अपने आप में बेहद दिलचस्प ये भी है कि देखिए, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट डाले जाएंगे। पटना में रोड शो करके एक खास मैसेज बिहार की जनता को दे दिया है नरेंद्र मोदी ने। और इसी सवाल के साथ आपके पास भी आते हुए, एक तरफ मुलायम सिंह यादव की विरासत है अशोक कन्नौज में, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की गारंटी। इन दोनों के बीच वहां पर आज होना है मतदान। क्या है माहौल, अशोक सिंघल? बिल्कुल चित्रा, देखिए 1998 से लगातार अगर 2019 को छोड़ दें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। खुद अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 2000 में बाई इलेक्शन से, जब मुलायम सिंह ने कन्नौज की सीट छोड़ी थी, तब से शुरू की थी। और उसके बाद लगातार 2012 तक वो सांसद रहे। उसका डिम्पल बाई इलेक्शन जीते और निर्विरोध चुनाव जीती थी। लेकिन 2019 में बीजेपी ने, हालांकि 2014 में भी समाजवादी पार्टी ने मोदी लहर के बावजूद भी ये सीट जीती थी, डिम्पल यादव सांसद रही, लेकिन 2019 में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाई और इस बार खुद अखिलेश यादव आए हैं मैदान में। और अखिलेश यादव पीडीए के तहत चुनाव मैदान में अपना दावा ठोक रहे हैं कि पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उधर सुब्रत राय, नरेंद्र मोदी और योगी का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों की जो ब्रांड वैल्यू है, जो काम है यूपी के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसकी वजह से वोट मांग रहे हैं। और खुद सुब्रत पाठक भी मजबूत कैंडिडेट रहे हैं। 2019 में उन्होंने 12,000 के करीब मतों से डिम्पल यादव को हराया था। लेकिन बाकी जो जातीय समीकरण है वो भी अपनी अपनी फेवर में मान के चल रहे हैं। उनको उस पर भी दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि उनका दावा है सुब्रत पाठक का कि मुस्लिम के साथ साथ बाकी वोटों के साथ साथ मुस्लिम वोट भी उनको मिलेगा। उधर अखिलेश यादव भी जातीय समीकरणों, यादव और मुस्लिम के साथ साथ बाकी जातीय, उसमें अपनी दावा कर रहे हैं कि उनको वोट मिलेगा। तो देखना होगा कि किस ढंग से ये चुनाव दिलचस्प तो है ही, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट रैली भी हुई और उसके अलावा यहाँ पे अमित शाह आए, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन किया। लेकिन 2019 के बाद से सुब्रत पाठक का दावा जो है मजबूत अपने आप में बता रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो समाजवादी पार्टी गढ़ ढह चुका है।